कभी सोचा है कि कुछ लोग जीरो से शुरुआत करके अरबों डॉलर की कंपनियां कैसे खड़ी कर देते हैं? राइज एंड स्केल में स्वागत है। आज हम एक ऐसी ही कहानी से शुरू कर रहे हैं जो ये दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े आइडियाज वहां से जन्म लेते हैं जहां किसी को उम्मीद भी नहीं होती। $1.5 बिलियन। जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। आखिर ये आंकड़ा आया कहां से? ये उस सफलता की कीमत है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, और इसकी शुरुआत यकीन मानिए बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। ये कहानी है लिंडा वाइनमैन और lynda.com की। 1995 में उन्होंने ये वेबसाइट सिर्फ इसलिए शुरू की थी ताकि वो नए डिज़ाइन टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें और अपने स्टूडेंट्स का काम दिखा सकें। लेकिन उनकी ये ज़बरदस्त कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि ये खास तरह की सोच का नतीजा थी। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम इसे कहेंगे परंपराओं को चुनौती देने वाली सोच। ये वो नजरिया है, वो आदतें हैं जो उद्यमियों को भीड़ से एकदम अलग कर देती हैं और उन्हें वो करने की हिम्मत देती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां करने से डरती हैं। तो चलिए इन 6 मानसिकताओं को और करीब से देखते हैं। हमने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा है: साहसिक कार्रवाई, पैनी नजर और स्मार्ट पूंजी। और हाँ, आखिर में हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो इस सोच को अपनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले ग्रुप से। ये उन माइंडसेट्स के बारे में है जो उद्यमियों को आगे बढ़कर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती हैं, भले ही रास्ता साफ साफ दिखाई न दे रहा हो। देखिए, बड़ी कंपनियां अक्सर क्या कहती हैं? वही करो जिसमें आप माहिर हो। मतलब वो सिर्फ वही काम करती हैं जिसमें वो बेस्ट हैं। लेकिन उद्यमी वो हर मौके पर कहते हैं हाँ हम कर सकते हैं, भले ही उन्हें उस काम का कोई तजुर्बा ना हो। आर्नल्ड कोरिया की कहानी को ही लीजिए। उनके पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कोई जीरो एक्सपीरियंस था। फिर भी जब एक क्लाइंट ने पूछा तो उनका जवाब था हाँ हम कर सकते हैं। बस इसी एक जवाब ने उन्हें अपने बिजनेस को 4 बार, जी हाँ 4 बार नए सिरे से बनाने का मौका दिया। अच्छा, तो अब अगली मानसिकता की ओर बढ़ते हैं। ये मानसिकता कहती है कि जब नियम साफ ना हो तो परमिशन का इंतजार मत करो, बस काम शुरू कर दो। उबर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचकर देखिए, अगर वो परमिशन मांगते तो उनका आइडिया तो शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देता। उद्यमियों का मंत्र होता है पहले करो, बाद में देखा जाएगा। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ये इस बारे में है कि उद्यमी समस्याओं को कैसे देखते हैं और उन्हें कैसे हल करते हैं। सब कुछ देखने के नजरिए पर ही तो निर्भर करता है। बड़ी कंपनियां अक्सर क्या करती हैं? अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स को थोड़ा बेहतर बनाकर बेचती रहती हैं। लेकिन उद्यमी प्रोडक्ट से नहीं, प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। वो पूछते हैं ग्राहक की असली परेशानी, असली दर्द क्या है। और यही सबसे जरूरी बात है। जैसा जॉन मुलिन्स कहते हैं, फोकस हमेशा प्रॉब्लम पर होना चाहिए। जैसे जोनाथन थॉर्न ने सर्जनों की एक बहुत बड़ी मुश्किल को समझा और उनके लिए नॉन स्टिक सर्जिकल चिमटी बना दी। उन्होंने प्रोडक्ट नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नाइकी की कहानी भी यही दिखाती है। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए जूते बनाने से शुरुआत नहीं की थी। नहीं, उन्होंने एक बहुत छोटे, एक खास ग्रुप पर ध्यान दिया। लंबी दूरी के धावक जिन्हें कच्ची सड़कों पर दौड़ने से चोटें लगती थीं। इस छोटी सी समस्या के समाधान ने ही उन्हें आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। कमाल है ना? अब अंतिम विषय पर आते हैं। ये पैसे के बारे में है, लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं। ये मानसिकता सिखाती है कि बिना पैसों के भी बड़े सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं। देखिए, बड़ी कंपनियों के पास तो कैश की कोई कमी नहीं होती, लेकिन एक उद्यमी के लिए कैश ऑक्सीजन की तरह है, सांसों की तरह। और इसे पाने का सबसे अच्छा तरीका सीधे अपने ग्राहकों से, निवेशकों से भी पहले। और टेस्ला ने ठीक यही किया। उनकी चुनौती बहुत बड़ी थी, बिना पैसों के एक कार कंपनी बनाना, और उनका समाधान उतना ही साहसी था। उन्होंने कार बनाने से पहले ही उसे बेच दिया। उन्होंने एक रोड शो किया और एक ही झटके में 100 गाड़ियां बेच दी। और सिर्फ बेची ही नहीं, बल्कि हर गाड़ी के लिए $1 लाख का पूरा पेमेंट एडवांस में ले लिया। तो सोचिए, पहली कार बनाने से पहले ही उनके बैंक में $10 मिलियन कैश थे। ये कस्टमर फंडेड बिजनेस का एक लाजवाब उदाहरण है। चलिए अब आखिरी मानसिकता पर आते हैं। बिजनेस स्कूल सिखाता है कि कुछ भी करने से पहले हिसाब लगाओ कि फायदा कितना होगा, ROI कितना होगा। लेकिन उद्यमी पूछते हैं हमें जो चाहिए वो हम बिना खरीदे कैसे हासिल कर सकते हैं। गो ऐप की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
उनके पास जंगल खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने यूके फॉरेस्ट्री कमीशन के साथ पार्टनरशिप कर ली। उन्होंने पेड़, पार्किंग और टॉयलेट जैसी जरूरी चीजें, कह सकते हैं, उधार ली और बिना बड़ी पूंजी लगाए अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। तो अब तक हमने इन 6 मानसिकता के बारे में सीखा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस सोच को अपनाया कैसे जाए। चलिए कुछ सवालों पर गौर करते हैं। सबसे पहले खुद से पूछना होगा, इनमें से कौन सी सोच हमारे अंदर पहले से है और कौन सी नई मानसिकता है जिसे हम अपना सकते हैं, जिसे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सीखा जा सकता है। और अंत में सबसे जरूरी सवाल, आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जरा सोचिए, क्या इनमें से कोई एक मानसिकता उस चुनौती को देखने का एक नया तरीका दे सकती है? एक ऐसा रास्ता जो शायद पहले दिखाई नहीं दे रहा था। उम्मीद है कि इन विचारों से अपनी चुनौतियों को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें।